जय हिंद दोस्तों। आज सुबह जब हम सभी सोए हुए थे तो एक बड़ा आतंकी हमला परगल आर्मी कैंप जो कि राजौरी से 25 किलोमीटर दूर है वहां पर हुआ है, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो चुके हैं, 5 से ज़्यादा जवान घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ये आत्मघाती हमला था और इसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है और ये तलाश की जा रही है कि ऐसा तो नहीं कि कोई और आतंकी जो है वो छुपा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से है और सुबह सुबह ये आतंकी हमला हुआ है। ये आतंकी हमला उस वक्त हुआ जिस वक्त कह सकते हैं कल ही भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा था, जिसमें आतंकी कमांडर लतीफ़ लाथर शामिल था, जिसने कश्मीरी पंडितों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। 2 से 3 कश्मीरी पंडितों की मौत का वो कारण था, युवा उसके टारगेट पे थे, तो भारत ने उसका बदला ले लिया था। लेकिन आज सुबह ही एक आतंकी हमला हुआ और परगल आर्मी कैंप पर, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो चुके हैं। लेकिन इसकी समय की टाइमिंग 15 अगस्त नज़दीक है, आत्मघाती हमला, तो इसका इन चीज़ों को समझने की कोशिश हम करेंगे कि आतंकी क्या संकेत देना चाहते हैं। क्या वो ये दिखाने की कोशिश में हैं कि वो मौजूद हैं, वो ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि टॉप कमांडर उनके मारे जा चुके हैं। जो बड़े बड़े नाम थे जम्मू कश्मीर में, उनको सभी को भारतीय सेना ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन आतंकी फिर भी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस आतंकी हमले ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्हीं सवालों का जवाब आज तलाशने की हम कोशिश करेंगे। दरअसल साल 2018 में 271 आतंकी मारे गए थे। ये खाका मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि 5 साल में पिछले 900 से ज़्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। 2019 163 आतंकी, 2020 में 232 आतंकी, 2021 193, 2022 139 के आसपास आतंकी मारे जा चुके हैं। तो ये एक ऐसा डाटा है जो बता रहा है कि कितनी बुरी हालत आतंकियों की है। ज़्यादा जिंदगी कश्मीर की घाटी में उनकी बची नहीं है, किसी की 1 दिन तो किसी की 1 महीना, इससे ज़्यादा वो जी नहीं पाते हैं। लेकिन जो जानकार हैं उनका कहना है कि ये आतंकी हमला उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से उड़ी पर हमला हुआ था 18 सितंबर 2016 को। आतंकियों की कोशिश वैसा ही कुछ बड़ा करने की थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें पहले ही ढेर कर दिया। लेकिन दुखद बात यह है कि हमारे 3 जवान शहीद हो गए, 5 जवान हमारे घायल हैं। अब आपको समझना ये होगा कि सीमा के उस पार क्या कुछ चल रहा है। बड़ा सवाल इस बात का है, दरअसल वहाँ पे अस्थिरता है। पाकिस्तानी सेना पर पिछले 74-75 साल में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तानी सेना पर अब पाकिस्तान की ही जनता सवाल खड़े करने लगी है। पाकिस्तान के युवा देखिए, जब उनके अब एक लेफ्टिनेंट जनरल मारे गए थे सरफराज, तो पाकिस्तान में एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की सेना ने ही अपने जनरल को मरवाया है ताकि सहानुभूति वो उनसे हासिल कर सकें। तो यहाँ से आपको चीज़ें समझनी होगी कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना पर पहली बार पाकिस्तान की जनता सवाल खड़े कर रही है और पाकिस्तान की सेना को अब ये फिर साबित करना है कि अगर पाकिस्तान में कोई भरोसेमंद है तो सिर्फ पाक सेना है। तो पाक सेना चाह रही है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे भारत उनके ऊपर अटैक करे और फिर वो अपनी जनता के अंदर ये माहौल बना सकें कि अगर पाकिस्तानियों को सुरक्षित रहना है तो वो सिर्फ सेना रख सकती है, सेना उन्हें सुरक्षा दे सकती है। तो ये एंगल बहुत अहम है क्योंकि कटघरे में जनरल बाजवा और उनकी सेना है, तो लोगों की सहानुभूति वो चाहते हैं। इस वक्त उस जो विश्वास उठ चुका है उस विश्वास को वो पाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भारत कोई हमला करे, भारत कोई उनके एक्शन के बाद ऐसा रिएक्शन करे जिससे वो पाक की जनता में फिर से संदेश दे सकें कि अगर उनकी सांसें हैं तो सांसें सिर्फ पाक सेना की वजह से हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। $1 खरीदने के लिए 233 रुपये देने पड़ रहे हैं। मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यूएई से लेके सऊदी अरब, IMF तक सब पल्ला झाड़ चुके हैं। तो पाकिस्तान सुर्खियों में बना रहना चाहता है। 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है। 5 अगस्त को आपको याद होगा 370 हटा था, पाकिस्तान को बड़ा झटका था, तब भी पाकिस्तान इस बार कुछ बड़ा नहीं कर पाया। जो काले झंडे विरोध कुछ नहीं हुआ, तो अब शायद
वो मौजूदगी भी पाकिस्तान दिखाना चाहता है अपनी कश्मीर को लेकर, खासकर कि कश्मीर सुर्खियों में रहे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे बहादुर जवानों ने पलटवार किया और 2 सुसाइड बॉम्बर्स को ख़त्म कर दिया, वो काबिल तारीफ़ है। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे जवानों को। लेकिन यस, हमें दुख हुआ है कि हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, 5 से ज़्यादा जवान हमारे घायल हैं। तो इसके पीछे की यही कहानी है जो अभी तक समझ में आ रही है। बाकी अगर कुछ और मेजर अपडेट आता है तो ज़रूर आप तक लेकर मैं पहुंचूंगा। जय हिंद। अगर वीडियो आपको काम का लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। जय हिंद।